हेलो दोस्तों, स्वागत इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। किसान आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर और ताज़ा खबर यह है कि आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि जो हमारे किसान भाई हैं वो 10 महीने से तंबू गाड़कर शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। शंभू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर और उसके बाद दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने की कोशिश कर ही रहे थे किसान कि पुलिस ने उनका दमन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और अभी की ताज़ा अपडेट यह है कि 6 किसान जख्मी हो गए हैं। अब किसानों को मजबूरन शंभू बॉर्डर की तरफ रुख करना पड़ रहा है। इस बीच किसान आंदोलन में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट यह है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस ने उन्हें किसान मानने से इनकार कर दिया है। जब किसान आंदोलन कर रहे थे उस बीच पुलिस, अमित शाह की जो पुलिस है, वो एक लिस्ट लेकर पहुंचती है और कहती है कि ये जो लिस्ट हमारे पास है, आप लोग वो लोग नहीं हो, आप लोग किसान नहीं हो, आप लोग खालिस्तानी हो। तो अब किसान आंदोलन को बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। जो किसान अपनी मांग रख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, अब उन्हें बदनामी के सिवा कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसान जब दिल्ली बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे तो किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई, बहस भी हो गई। पुलिस ने आरोप लगाया कि किसान पहचान नहीं करा रहे हैं, जबकि किसानों ने कहा कि पुलिस उन्हें जाने नहीं देना चाहती, पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। दोस्तों, इस समय किसानों की क्या हालत है वो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। जब किसानों के ऊपर आंसू गैस की गोले छोड़े गए तो किसान वहां खांसने लगे। कई किसानों के आगे धुंध सी छा गई और किसान आगे पैदल नहीं चल पा रहे थे। किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, खांसी आ रही थी उन्हें। जरा इस तस्वीर को आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस किसान आंदोलन का दमन करने पर उतारू हो गई है। पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं, वो दिल्ली की तरफ बढ़े। बिल्कुल जो बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया है। बड़े बड़े सीमेंट कांटों के तार बॉर्डर पर लगा दिए गए हैं। अब किसानों का दिल्ली आना मुश्किल लग रहा है। पुलिस ना सिर्फ किसान आंदोलन का दमन करने पर उतारू है, बल्कि पुलिस कह रही कि तुम लोग तो किसान नहीं हो, तुम लोग तो खालिस्तानी हो। पुलिस का कहना है आपके नेताओं ने हमको लिस्ट दी है, हम लिस्ट के मुताबिक आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप उसमें आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हो, मतलब आप किसान नहीं हो। किसानों ने कहा हमको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा क्या? तो जो पुलिस किसानों को किसान नहीं मान रही है, अब उसको लेकर किसानों का जो गुस्सा है सातवें आसमान पर है। सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि जो पुलिस है 101% झूठ बोल रही है। पंडित सिंह ने क्या कुछ कहा है पुलिस के दमन को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। जो पंडित सिंह है कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो झूठ बोल रही है और पुलिस हमको जाने नहीं देना चाहती है। पुलिस नहीं चाहती है कि हम अपनी मांगे सरकार के सामने रखें। देखिए पंडित सिंह ने क्या कुछ कहा। पहली बात तो उनके पास जो लिस्ट है वो गलत है, उसमें यहाँ आने वाले किसानों के नाम ही नहीं है। दूसरी बात, हमने इनको ये बोला है कि आप हमें आगे जाने की अनुमति दें, हम सभी किसानों का पहचान पत्र भी देंगे और आप वेरीफाई कर सकते हैं, पर इस बात की गारंटी करें कि हमें आगे जाने दें। तो वो कह रहे हैं कि आगे जाने की तो आपके पास परमिशन नहीं है, तो हम पहचान पत्र कैसे कराएं? हम पहचान क्यों कराएं? हम पूरा 10 दिन से 10 महीनों से यहाँ बैठे हुए हैं और अभी ये बोल रहे हैं कि किसान नहीं है आप, अभी आप किसान नहीं हो। तो इनकी मंशा आप समझ सकते हैं। तो ये किसानों को किसान समझने के लिए तैयार नहीं है, तो और कुछ बता रहे हैं, तो ये आगे कैसे जाने देंगे? आप इनकी मंशा समझें। इस बीच कई सारे लोग किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं। पहलवान बजरंग पुनिया ने भी गुस्से का इजहार किया। उन्होंने लिखा है कि पुलिस आज फिर किसानों के पैदल जत्थे को दिल्ली नहीं जाने दे रही। आज भी किसानों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। मीडिया को किसानों के पास जाने से रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार फरमान जारी कर रही है। किसानों के डंडे तुम्हें हथियार नजर आ रहे हैं, जबकि खुद किसानों पर बंदूकें ताने हुए हैं। सरकार बहादुर, क्या ये देश किसानों का नहीं? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले इस देश में क्या किसान अपनी अधिकारों की मांग के लिए दिल्ली भी नहीं जा सकते? तो बजरंग पुनिया जैसे लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।
दोस्तों देख रहे हैं आप देश में कि जो बेरोजगार हैं वो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। खान सर जैसे लोग बेरोजगारों के समर्थन में जब उतरते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ना तो कोई प्रदर्शन कर पाएगा ना तो कोई आंदोलन कर पाएगा। दोस्तों इस बीच जो किसान आंदोलन मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। नेशनल हाईवे को खोलने की मांग की जा रही है। जो किसान के प्रदर्शन का मामला है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में कहा गया है कि किसानों द्वारा जो बंद किए गए रास्ते हैं उसे खोले जाएं। तो चारों तरफ से किसानों को घेर दिया गया है। एक तरफ किसानों का दमन शुरू कर दिया गया है, एक तरफ किसानों को किसान मानने से इनकार कर दिया गया है, दूसरी तरफ अब सरकार के लोग जो हैं वो कोर्ट पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि जो ये आंदोलन हो रहा है, आपको बता दें 10 महीने से शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। सोचिए दोस्तों 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंगी है कि किसानों की मांग क्या है, किसान चाहते क्या हैं। सरकार को इससे कोई भी मतलब नहीं लग रहा है। सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, जो कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वही सरकार आज किसानों के दमन पर उतारू है। एमएसपी की गारंटी चाहते हैं किसान, और जिन किसानों की जान गई थी लखीमपुर में उन किसानों को मुआवजा दिया जाए, जिन किसानों की गिरफ्तारी की गई थी उन्हें रिहा किया जाए। 3 प्रमुख मांगे हैं किसानों की। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो जो किसान पुलिस की लाठी से, पुलिस के आंसू गैस के गोले से नहीं डरे, अब उन्हें कोर्ट के ऑर्डर से डराया जाएगा। आप देख रहे हैं देश में जो भी कुछ मामला हो रहा है कोर्ट से ही हो रहा है। मस्जिद के अंदर सर्वे जाकर कर लो, ये भी कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। दरगाह का सर्वे कर लो, ये भी कोर्ट से हो गया है। कोर्ट जब कुछ कहेगी तो उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। तो ऐसे ही अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है याचिका में कि इन लोगों ने रास्ते को बाधित कर लिया है, इन्हें यहां से हटाया जाए। लेकिन किसान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाकर रहेंगे। जो सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही है उस सरकार को हम जगा के ही रहेंगे। बड़ा सवाल तो यही है ना कि जो जग रहा है और सोने का ही नाटक कर रहा है तो उसे जगाएंगे कैसे। लेकिन किसानों के हौसले को सलाम है। किसान जिस तरीके से मजबूती से सर्दी में वहां बैठे हैं, जिस तरीके से लाठी खाकर वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, हौसले की जरूरत है। ऐसे में जो किसानों के हौसले हैं काफी बुलंद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो कोर्ट क्या आदेश देगा, ये बड़ा सवाल है। अगर किसानों के खिलाफ कोई फैसला आया तब क्या होगा, किसान फिर अपना रुख क्या करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार इनकी मांगे पूरी करेगी? वो सरकार, वो डबल इंजन जो किसानों की आय दोगुनी करने का दावा वादा करती है, दम भरती है, वो एमएसपी नहीं दे सकती। क्या लगता है जो सरकार है वो किसानों की बात सुनेगी? अपनी राय आप लोग भी दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।